yesterday's class? कोई डाउट है आप लोगों को guys? ठीक है जी. So today we'll start with setting up a campaign. ठीक है. So we'll set up a fresh campaign, search campaign setup करने वाले हैं. But before doing that, let me explain you the bidding strategy क्या होती है. ठीक है. So there is manual strategy, manual bidding, and then this. Yeah, you can. ठीक है. तो ऑटो मैनुअल में आता है मैनुअल सीपीसी, जो कल मैंने दिखाया था कि वहां पर आपको हर टाइम पे आप जब भी आप सेटअप करोगे तो आपको मैनुअल बिड डालनी है उसमें. ठीक है. तो अगर आपको कभी भी कुछ भी बिडिंग में चेंजेस करना है तो सब का सब आपका मैनुअल में रहेगा. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस ऑटोमेटिक. दिस ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आती है मैक्सिमाइज क्लिक्स, maximize conversions, ठीक है. then this maximize conversion value, ठीक है. then we have value cost. तो कैसे बोलते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी, या हम इसको बोल सकते हैं सो मैनुअल बिडिंग में क्या होता है कि दिस इज द मैनुअल बिडिंग. मेरी जो बिड है ये मेरी मैनुअल बिडिंग है, जिसमें मैंने हर एक कैंपेन हर एक कीवर्ड की बिड जो है वो मैंने मैनुअली डाल रखी है, खुद से डाल रखी है कीवर्ड पैनल पे रिसर्च करके. ठीक है. सो जब कभी भी हम कैंपेन स्टार्ट करें तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट विद दिस मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो इसमें क्या रहेगा कि इसमें सारी की सारी चीजें आपके हाथ में रहेगी, लाइक एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल. लेकिन जब आपको समझ आ जाए व्हेन योर कैंपेन स्टार्टेड परफॉर्मिंग, आपको लग रहा है कि जो भी गोल है, लेट्स से लीड्स हमारा गोल है, इफ यू फील कि मतलब अच्छी क्वालिटी की लीड जा रही है, गुड नंबर ऑफ लीड जा रही है, उसके बाद आप ये ऑटोमेट स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी पे जा सकते हो, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी में जा सकते हो. ठीक है. सो सबसे पहले इफ ये मैनुअल सीपीसी क्लियर, जिसमें हम लोग मैनुअली कॉस्ट पर क्लिक डालते हैं कि एक क्लिक का एक कीवर्ड पे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूं. दिस इज मैनुअल सीपीसी. कोई डाउट है इसमें? सर ठीक है. गाइस एक एक दो जने थोड़ा सा वो रहे ना, मेरे को रिस्पांस देते रहना प्लीज. आई कैन नॉट ऑलवेज ओपन दिस पार्टिसिपेंट्स बॉक्स और मैं देखूं कि लोग हैं या नहीं है. देन दिस स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज में आता है मैक्सिमाइज क्लिक्स. इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, वी आर टेलिंग गूगल एल्गोरिथम कि विद इन माय बजट, लेट्स अज्यूम कि मेरा बजट है 1000 रुपए का, सो आई एम टेलिंग गूगल एल्गोरिथम कि गेट मी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स विद इन दिस बजट. ठीक है. तो उसमें क्या हो सकता है, 1000 रुपए के बजट में वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक्स लाने पे फोकस रखेगा. ठीक है. तो मैक्सिमम बेसिकली हम लोग मैक्सिमाइज क्लिक्स ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए करते हैं. आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करना है, देन वी यूज दिस मैक्सिमाइज क्लिक्स कि भाई इस सेट ऑफ बजट में जितना मैक्सिमम क्लिक्स ला सकते हो ले आओ. ठीक है. इसमें क्या है, हम लोग कैपिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. कैपिंग एज इन कि आप यहाँ पर मैन्युअली भी डाल सकते हो बिड. मैन्युअली एज इन आप मतलब गूगल के एल्गोरिथम को यू विल जस्ट टेल एल्गोरिथम
कि आई एम जस्ट विलिंग टू स्पेंड 10 रुपीज फॉर वन क्लिक, ठीक है। सो वो 10 रुपए के मिनिमम 10 रुपए का, सॉरी मैक्सिमम 10 रुपए के क्लिक तक जाएगा, उससे ऊपर की अगर बिड होगी तो वो आपका जो एड है वो ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन में क्या होता है, ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है कि हर नेचर ऑफ बिजनेस के लिए मतलब देयर आर डिफरेंट गोल्स, ठीक है। लेट्स से कोई ई कॉम बिजनेस है तो उसके लिए सेल उसका कन्वर्जन है, ठीक है। कोई अब लेट्स से कैंपिंग बिजनेस है, ठीक है। सो उसके लिए लीड एक कन्वर्जन, ठीक है। कोई पैकेजिंग मूवर्स है उसके लिए लीड एक कन्वर्जन, ठीक है। कोई ब्लॉगर है, लेट्स से कोई पेड एड्स रन कर रहा है, समवन वाज आस्किंग यस्टरडे, सो उसके लिए वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब अगर कोई उसकी वेबसाइट पे कोई जा रहा है तो उसके लिए वो एक कन्वर्जन है, ठीक है। सो हम जब भी अपना कैंपेन सेट करते हैं, अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, तो हमारे को कन्वर्जन एक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दैट आप उसको देख पाओ कि मतलब हाउ योर कैंपेन इज परफॉर्म, ठीक है। इफ यू आर रनिंग एड्स, आर यू गेटिंग इनफ कन्वर्जन्स और नॉट आफ्टर स्पेंडिंग मनी। सो हम लोग एक कन्वर्जन एक्शन भी सेटअप करेंगे, नॉट टुडे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो उससे क्या पता चलता है, आपके कैंपेन का परफॉर्मेंस पता चलता है, ठीक है। सो इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में, दिस मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में, गूगल एल्गोरिथम ट्राइज टू गेट यू मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स विद इन योर सेट बजट, ठीक है। लेट्स assume your budget is 1,000 rupees, so Google algorithm will try to get you maximum number of sales within 1,000 rupees। उसमें क्या हो सकता है कि एवरेज सीपीसी कंट्रोलेबल, कुछ उसमें कुछ आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हेन शुड वी अप्लाई दिस मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट अप कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। फिफ्टी क्वालिटी कन्वर्जन समझ रहे हो। अब लेट्स से कि आई एम डूइंग लीड जनरेशन, ठीक है। आई एम डूइंग लीड जनरेशन फॉर दिस कैंपिंग बिजनेस, बट मेरे को बार बार ही कोई आ रहा है एंड दैट पर्सन इज इंक्वायरिंग अबाउट लाइक दिस एडवेंचर एंड ऑल, की एडवेंचर पार्क है एंड ऑल। अगर मेरे पास लीड आ रही है तो दैट विल बी इररिलेवेंट। अगर आपको लग रहा है कि 30 दिन के अंदर आपके पास बिल्कुल रेलेवेंट कन्वर्जन्स, क्वालिटी कन्वर्जन्स आ जाए, कि इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन फॉर अ कैंपिंग बिजनेस से ही, कैंपिंग से रिलेटेड ही आपके पास क्वेरीज आ रही हैं, सो उस केस में अगर 30 दिन के अंदर 15 क्वालिटी कन्वर्जन आ रही है, तभी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाइए। अदरवाइज आप मैनुअल बिडिंग पे रहिए, ट्राई टू गेट सम कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन आएगा। गूगल एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है। जितना अच्छा हिस्टोरिकल डेटा होगा उतना ही अच्छा वो स्मार्ट बिडिंग पे काम करेगा। ऑलराइट, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमाइज कन्वर्जन। नाउ मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है, दिस इज फॉर ई कॉम बिजनेस, है ना। अब क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है। लेट्स से आई सेल टी शर्ट, आई सेल जीन्स, आई सेल लोफर्स, एंड ट्राउजर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि लेट्स एज्यूम कि भाई टी शर्ट की मेरी वैल्यू है 1200, जीन्स की मेरी वैल्यू है 2200, लोफर्स की मेरी वैल्यू है 2500, और ट्राउजर या चीनोस बोलो, कुछ भी बोलो, उनकी वैल्यू 2000, ठीक है। सो हर एक प्रोडक्ट की अलग एक वैल्यू होती है। हम हर एक प्रोडक्ट के लिए कन्वर्जन एक्शन, हमारे को हर एक कैंपेन के लिए कन्वर्जन एक्शन सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्या है, इस केस में क्या होगा
कि गूगल एल्गोरिथम विल ट्राई टू गेट यू मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज, यहाँ पर तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन ला रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपने हर एक कन्वर्जन एक्शन की आपने एक वैल्यू सेट कर रखी है कि भाई अगर एक मेरी जीन्स बिकती है तो मेरे को 2200 रुपए का वो मेरा कन्वर्जन है, उसकी वैल्यू 2200 है। टी शर्ट बिकती है तो 1200 है, ठीक है। इस तरीके से आपने 4 कैंपेन रन कर रखे हैं, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा कि अगर लेट से आपने टी शर्ट वाले कैंपेन पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लगा दी, तो गूगल एल्गोरिथम विल ट्राई टू गेट यू मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू विद इन योर सेट बजट। 1000 रुपए का बजट है तो 1000 रुपए के अंदर वो बेशक एक कन्वर्जन हो, दो कन्वर्जन हो, वो जितनी मैक्सिमाइज उसकी वैल्यू ला सकता है वो लाने में ट्राई करेगा। कोई डाउट इसमें? मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में एनी डाउट गाइस? ठीक है। इसको सर थोड़ा ना आप ना थोड़ा टाइम पे क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल क्या थोड़ा चीज? बहुत, थोड़ा क्या कहते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल, हाँ थोड़ा, हाँ प्रैक्टिकल तो मैं बताऊंगा हाँ। दोस्त। मतलब प्रैक्टिकल में तो आई विल ओनली स्टार्ट विद मैनुअल सीपीसी बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी कन्वर्जन एक्शन सेटअप ना। ओके। बट आप यहाँ पर समझिए, मैक्सिमाइज कन्वर्जंस में मतलब वो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि हाँ आपके सेट बजट के अंदर इट विल ट्राई टू गेट यू मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जंस। वो कन्वर्जंस आपके लिए लीड है, सेल है, जो भी है। कन्वर्जन वैल्यू में क्या होगा कि आप जब एक कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं ई कॉमर्स के लिए तो आप एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। वो डायनामिक होती है वैल्यू, हर हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिफरेंट वैल्यू होगी। तो उस केस में गूगल एल्गोरिथम विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू। अगर वो 5000 रुपए की सेल ला रहा है 1000 रुपए स्पेंड करके, तो हो सकता है कि या तो वो एक बंदे से ही 5000 की सेल ले आए, या वो 5 बंदों में जाके 1000 की सेल लाए। तो दैट ओके। टोटली डिपेंड्स अपॉन गूगल। इसका भी फंडा सेम है, ठीक है। देखो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स तो इजीली आ जाती है कन्वर्जन, ठीक है। सो ई कॉमर्स वाले सिनारियो में यहाँ पर वैसे तो 15 ही है, बट आई वुड रिकमेंड कि मेक इट 25 जब तक आपको 25 गुड कन्वर्जन नहीं आती। बिकॉज और इसको बिल्कुल जल्दी में मत रहना, रश में मत रहना कि फटाफट से बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर लूं। आई हैव सीन पीपल, आई माई सेल्फ हैव इम्प्लीमेंटेड, आई माई सेल्फ हैव वर्कड ऑन मैनुअल सीपीसी ओनली। पता नहीं कितने सालों से कैंपेन रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैनुअल सीपीसी पे ही चले जाता हूँ, उसमें मेरा अच्छा चल जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब टारगेट कॉस्ट पर सीपीए है, विच इज कॉस्ट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। देखो अगर मैं एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर लीड, ठीक है, कॉस्ट पर इंस्टॉल, और मतलब जो भी एक्शन रहेगा, एक्शन बोले तो आपकी कन्वर्जन, ठीक है। यू कॉल इट एक्शन और कन्वर्जन। मैं तुम्हारे को सारी चीजें समझा दूंगा, बट आफ्टर दैट आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सारी चीजें दिखा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लेट्स से आपने कैंपेन रन करा 30 दिन के लिए, ठीक है। आपने 30 दिन के लिए कैंपेन रन करा, जहां पर आपको पता दिख रहा है कि यार मेरे पास ना 30 कन्वर्जन आई है, वेर इन जो मेरी कॉस्ट पर एक्शन है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है, वो आ रही है 400 रुपए, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट पर एक्शन अभी आ रहा है वो आ रहा है 400 रुपए आफ्टर रनिंग दिस कैंपेन, ठीक है। लेकिन आपने सोचा कि यार लेट लेट मी ट्राई टू रिड्यूस इट, ठीक है। सो आप यहाँ पर ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, दैट इज टारगेट सीपीए। उसमें क्या कर सकते हो, अगर आपका 400 आ रहा है, बिल्कुल मतलब लालची मत बन जाना यहाँ पर, ठीक है। सो अगर 400 आ रहा है, ट्राई टू रिड्यूस इट बाय 20-25 रुपीज और मे बी 10-15 रुपीज, इस तरीके से स्टार्ट करना, बिकॉज बहुत कम डेटा रहेगा, ठीक है। सो आई ट्राई कि मेरे को दिख रहा है 400 आ रही है, तो मैंने देखा कि यार चलो लेट्स मेक इट 380 करके देखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि कितनी कन्वर्जन आएगी, ठीक है। आपने 380 करा यहाँ पर, आपने फिर एक महीने कैंपेन रन करा, फिर आप देखोगे कि हाउ मेनी कन्वर्जन यू रिसीव लास्ट मंथ, हाउ मेनी कन्वर्जन यू हैव रिसीव दिस मंथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कन्वर्जन इस महीने कम हो चुकी है, ठीक है, आपने जब से 380 करा, मेरी जो कन्वर्जन है वो कम हो चुकी है, उसको वापस से 400 कर देना।
समझ लेना कि 400 से नीचे जाऊंगा तो मेरी कन्वर्जन डिप हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि 380 में भी सेम नंबर ऑफ कन्वर्जन है, 400 में भी सेम है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करो, ट्राई टू मेक इट 375, 372, 370, मतलब इसको मंथ ऑन मंथ रिड्यूस करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर आप खुद से बताते हो गूगल एल्गोरिथम को कि हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर वन एक्शन, फॉर वन एक्विजिशन। आपका एक गोल अचीव होने के लिए हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड। लेट्स से मैं 200 डाल रहा हूँ, 250 डाल रहा हूँ, तो वो 250 रुपए से ऊपर का मतलब आपको महंगा कन्वर्जन नहीं लाएगा, उसमें या तो होगा फिर कन्वर्जन ही नहीं आएगा। अगर आप एकदम बहुत ही ज्यादा कम डाल दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास आपका कैंपेन जो है वो परफॉर्म ही नहीं करेगा सही से। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्शन पे हम लोग तब जाते हैं जब हमारे पास अच्छा खासा हिस्टोरिकल डेटा होता है। स्मार्ट बिडिंग इज टोटली ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेटा। जितना अच्छा, जितना पुराना हिस्टोरिकल डेटा है उतना ही बेटर उसको ऑप्टिमाइज कर पाओगे चीजों को। एनी डाउट ऑन दिस कॉस्ट पर एक्शन मतलब? नो सर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, इफ यू हैव एनी डाउट इन मैनुअल सीपीसी, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और सीपीए। 1 मिनट का टाइम लो, देखो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो जस्ट लेट मी नो, नहीं तो मैं फिर आगे बोलूंगा, बट एटलीस्ट गिव इट अ मिनट टाइम, समझो इस चीज को। क्लियर गाइस, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर ये एक टारगेट सीपीए में फॉर हाँ जी, एग्जांपल हम कोई भी ऐड चलाते हैं तो हम तो गूगल तो हमें क्लिक्स देते हैं राइट। फिर हाँ उसके जी, मान लो हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो 5 क्लिक्स में हो रहा है। जैसे कोई मान लो वेबसाइट लैंडिंग पेज पे आया, उसने क्लिक किया, ठीक है, और वो उसके वेबसाइट पे इधर उधर जाके लेकिन उसने बाय नहीं किया, ठीक है, हमने हम्म, कन्वर्जन बाय पे सेट कर रखा है हम्म। चेकआउट फॉर्म पे। तो अब हम ये जो बजट 300 या 400 जो भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो गूगल इससे थोड़ी ना कर, वो तो क्लिक्स पे ही अपनी फोकस करेगा ना। देखो, क्लिक्स पे फोकस तो करेगा, ठीक है, लेकिन जब गूगल, ये 300 और 400 रुपए ये बजट नहीं है, ये हाँ ये एक एग्जाम्पल। एक गोल को अचीव करने के लिए एक हमने कॉस्ट लगाई है। ठीक है, सो आपका ये बिडिंग स्ट्रैटेजी तब काम करेगी जब गूगल के पास काफी अच्छा हिस्टोरिकल डेटा होगा। ठीक है, सो उस केस में गूगल को आपका क्लाइंटेल समझ आ जाएगा कि भाई आपका जो कन्वर्जन है वो कौन सी ऑडियंस पे होता है, किस टाइम पे होता है। ठीक है, जो गूगल आपका एड उसी तरीके की ऑडियंस को दिखाएगा, उसी टाइम पे दिखाएगा जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट बिडिंग पे जब भी जाओगे तो यू विल सी कि कभी कभार क्या होगा कि 1-2 क्लिक्स आ रहे हैं, आप देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर के एड्स चल रहे हैं ऑल, लेकिन आप अगले दिन देखोगे तो यू विल सी कन्वर्जन्स। ठीक है, आप देखोगे कन्वर्जन्स भी आया है और कैंपेन ने स्पेंड भी पूरा कर दिया, वहां पर अच्छे खासे क्लिक्स भी आए हैं। सो ये पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है गूगल के एल्गोरिथम के हाथ पे फिर। ठीक है, इसका कोई और आपके कैंपेन है ऐसा जो टारगेट सीपीए पे चला हो? हाँ जी, आपके पास कोई एग्जांपल कैंपेन पड़ा हुआ है जो टारगेट सीपीए पे मैं रहा हो? मैं सारी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज पे दिखा दूंगा दोस्त, ठीक। मेरे पास सब सारी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज पे है। ठीक है, जिसमें बोलोगे उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, जो बस कॉस्ट पर एक्शन का पे तभी जा सकते हैं हम जब हमारे पास कुछ अच्छा खासा डेटा हो। ठीक है, और फिर हमारे को कॉस्ट रिड्यूस करनी हो कन्वर्जन की, ये समझिए। ठीक है, कभी भी, कभी भी, क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जब कभी भी हम एक फ्रेश कैंपेन स्टार्ट करते हैं गूगल हमेशा रिकमेंडेशन कन्वर्जन्स पे चले जाओ, या तो वो बोलेगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे चले जाओ, या वो बोलेगा मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चले जाओ, जहां पर यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो अगेन वही वाली बात होती है, बिकॉज गूगल अर्न्स 70% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दिस गूगल एड्स। सो इस केस में ऑलवेज स्टार्ट विद मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी, अपने हाथ में कंट्रोल रखना सब चीजों का। अदरवाइज आप 1000 रुपए डालोगे, 1000 रुपए आपके मतलब 5 क्लिक्स भी आ सकते हैं और 50 भी आ सकते हैं।
और पहले तो व्हाट डू वी कॉल इट, आई फॉरगॉट टर्म। उसमें क्या होता था कि आपका बजट जो होता था वो आपके डेली बजट से ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था। वी कॉल इट ओवर डिलीवरी। वो ट्वाइस या थ्राइस चले जाता था स्टार्टिंग में, ठीक है। 1000 रुपए का बजट है तो वो 2000 3000 कर देगा, लेकिन वो 30,400 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। गूगल अपना मंथली बजट इस तरीके से सेट करता है, जो भी आपका, लेट्स अज्यूम कि मेरा 1000 रुपए का डेली बजट है, तो मेरा मंथली बजट हो जाएगा 1000 into 30.4, वो 30.4 का आता है। वो 30 का महीना हो या 31 का हो, ठीक है। और इन केस अगर ओवर डिलीवरी हो गई तो क्या होगा, किसी दिन तो आपका कैंपेन स्पेंड कर देगा 2-3 हजार, और किसी दिन वो स्पेंड करेगा 200 300 400, क्योंकि उसको मेंटेन तो करना है आपका मंथली बजट। तो जो हम स्मार्ट बिडिंग यूज करते हैं वहां पर ये ओवर डिलीवरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और इनिशियल टाइम पे मतलब अगर आपका कोई नया क्लाइंट है जिसमें मतलब उसके पास भी एक्सेस है, तो वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएगा कि भाई आपने बोला था 1000 रुपए स्पेंड करने, आपने 3000 कर दिए, ठीक है। तो ये चीज भी दिमाग में रखना कि ओवर डिलीवरी, दिस इज द टर्म, ओवर डिलीवरी। ओवर डिलीवरी बोले तो एक दिन के बजट से ऊपर चले जाना, ठीक है। कोई डाउट किसी अभी तक किसी चीज में? ठीक है, इसको हम बाद में अभी बताता हूँ, मैं पहले इसको बताता हूँ। सो टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या होता है ना, हम हमको टारगेट करते हैं इम्प्रेशंस पे। इम्प्रेशंस बताया था ना कि जितना, लेट्स से कि उसका एवरेज मंथली सर्चेज आ रहा है 10,000, कोई ऐसे कीवर्ड है जिसकी 10,000 एवरेज मंथली सर्चेज हैं। सो हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई 70% जो इम्प्रेशन है ना, 70% इम्प्रेशन हमारे को चाहिए, मतलब 70% टाइम्स जब आप एड ट्रिगर हो वो कीवर्ड सर्च करें तो हमारा जो एड है वहां पर दिखना चाहिए, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक होता है एब्सोल्यूट टॉप, एक होता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, और एक होता है टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। फिर एक होता है शायद से एनीवेयर इन द पेज, अभी वो क्लियर कर लूंगा बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो एब्सोल्यूट टॉप पता है कौन सा होता है? नंबर 1 पोजीशन। और टॉप ऑफ द पेज क्या होता है? सेकंड टू फोर्थ पोजीशन, ठीक है। आप अपना एड यहाँ पर दिखाना चाहते हो, यहाँ पर दिखाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यू कैन चूज इट, यू कैन चूज दी व्हाट डू वी कॉल इट, द लोकेशन विच वन वेयर यू वांट टू शो योर एड। लेकिन अक्सर इंसान क्या गलती करता है, वो ये चूज कर लेते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बिडिंग खुद डालनी पड़ती है, ठीक है। आपको जो सीपीसी है वो खुद डालना पड़ता है। और क्या करता है, टॉप ऑफ द पेज चूज कर लेता है और बहुत कम बिड लगा देता है। उस केस में क्या होता है, उसके पास सिर्फ 5%, 6%, 10% इंप्रेशन आता है, ठीक है। जो टारगेट इंप्रेशन शेयर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं इंप्रेशन को, क्योंकि अगर इंप्रेशन पे ही टारगेट कर लेंगे वहां पर हमारा एड ट्रिगर हो जाएगा और हमारी एड कॉपीज, लैंडिंग पेज, मतलब क्वालिटी स्कोर वगैरह अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो बंदा हमारे एड पे क्लिक करेगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, लेट्स आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे अबाउट लाइक सिंपल, डव, पर्सिल और श्योर, लिनक्स, ये सब क्या करते हैं, अपने ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर ना दे ओनली एंड ओनली फोकस ऑन इंप्रेशन शेयर, ठीक है। उनको इंप्रेशन शेयर चाहिए होता है कि भाई जब भी हमारे ब्रांड का कीवर्ड आए तो 80% 90% ऑफ द टाइम्स हमारा एड जो है वो वहां पर दिखना चाहिए। इंप्रेशन शेयर उनको चाहिए, उनको इतना पता है कि अगर एड दिखेगा तो इवेंचुअली वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक हमारे पास आ ही जाएगा, ठीक है। दिस इज टारगेट इंप्रेशन शेयर। अभी जब करेंगे सेटअप तो ये आपको ज्यादा समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देन वी हैव रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड में क्या होता है, टोटल कन्वर्जन। टारगेट इंप्रेशन शेयर ये भी एक तरह की मैनुअल में ही आ गई ना। यार ये मतलब काइंड ऑफ मैनुअल भी है और काइंड ऑफ स्मार्ट भी है, क्योंकि आपकी बिट से हट के ही जाता है, पर ये आता स्मार्ट बिटिंग में ही है।
ठीक है। रुआस का एक वैल्यू फॉर्मूला है, टोटल कन्वर्जन वैल्यू अपॉन टोटल अमाउंट स्पेंड। ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने कैंपेन रन करा। ठीक है, आई रन अ कैंपेन फॉर 50,000 रुपीज का मेरा मंथली बजट हुआ, वेर इन उसकी जो वैल्यू आई है ना, जो आया है वो आया 95,000 का आया है। तो उसको कुछ कैलकुलेट कर लेना, तो अप्रोक्स 180 190% ऐसे आ रहा होगा ना। एक मिनट करके देखो। हाँ, मतलब इसका रोआस आ गया 1.9। इट मीन्स कि आपको अगर 50,000 रुपये स्पेंड करें, हमने 95,000 का कन्वर्जन वैल्यू जो है वो जनरेट करा है। सो टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज 1.9। सो आप ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, बस आपको ना एक मतलब परसेंटेज सेलेक्ट करनी होती है कि भाई मेरे को 100% चाहिए। लेट्स से ये अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूं तो ये 190% आया है। ठीक है, जो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड आया ये आया 190%। आप क्या चाहते हो कि ये 190 से बढ़कर इसको इंक्रीज कर दें। यहाँ पर भी थोड़ा सा सोच समझ के करना है एक्शन, अगर लोगे। ये बहुत रेयर होता है वैसे। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जो जनरेट कर रहा हूँ उसकी जो वैल्यू है वो मैं ज्यादा करूँ विद इन माई सेम बजट, तो आप इसको 210, 215, 212 इस तरीके से कर लो। मतलब इतना इतना बढ़ाने की कोशिश करो। अगर बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इसको वापस से 190 कर देना। ठीक है। ये कब करते हैं हम लोग रिटर्न ऑन एड स्पेंड? सीपीए के बाद, जब हमारा सीपीए कंट्रोल पे आता है, वेर लाइक वी आर सेटिस्फाइड विद आवर टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, उसके बाद हम लोग टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे जाते हैं कि भाई लेट अस लाइक जनरेट सम रेवेन्यू विद इन आवर लिमिटेड स्पेंड। कोई डाउट है इसमें? आई नो इसमें थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। बट अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो प्लीज। नो सर। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द कैंपेन क्रिएशन। तो सबसे पहले हमने डालना है ads.google.com। मेरे में ऑलरेडी पड़ा है। नए उसमें आपको ये 2000 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा, इसमें देख लेंगे अभी क्या है और। ठीक है, ये जो आता है ना स्टार्ट विद फ्री पर्सनलाइज सपोर्ट एंड ऑल, इस तरीके से सेटअप करने के लिए नेवर टेक हेल्प फ्रॉम देम, दे विल ऑलवेज हेल्प यू इन सेटिंग अप स्मार्ट कैंपेन, और बिकॉज दे हैव देयर टारगेट, दे आर नॉट गूगलर्स। सो विल गो टू साइन इन। ठीक है, आपका इस तरीके से आएगा। ये आएगा आपका मतलब इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। ये मैंने कनिष्क की ईमेल से सेटअप करा है। सो सेज यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू वन? अगर हाँ, मैं यहाँ पर न्यू वन करूंगा, किसी और ईमेल पे होगा तो आई क्लिक ऑन स्विच गूगल अकाउंट। ठीक है, मैं इस इधर पे आएगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अक्सर बंदा यहाँ पर गलती करता है, वो यहाँ से कैंपेन बनाना स्टार्ट कर देता है। दिस इज अ स्मार्ट कैंपेन, जहां पर आप बस थोड़ी एक दो चार चीज डालोगे, बाकी सब गूगल आपके सब कंट्रोल करेगा। बट नाउ दैट वी आर एन एक्सपर्ट, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जब भी कोई यस सर। फ्रेश फ्रेश से बनाएगा तो मेक श्योर कि यहाँ पर करना, अदरवाइज जब एक बार स्मार्ट बन जाएगा तो वो नॉर्मल बनना, एक्सपर्ट मोड में आना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड।
यहाँ पर हम लोग अपना जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट, ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट्स, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस हैं। हमारे को करना है लीड जनरेशन। ठीक है, सो विल क्लिक ऑन लीड्स, फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एंड, चूज हाउ यू विल गैदर इन्फो। देखो क्या होगा, मेरे वाले इंटरफेस पे अलग दिखेगा, आपके वाले में अलग से दिखेगा, बिकॉज आपके वाले में अपडेटेड आएगा, मेरे वाले में अभी मतलब जो हल्के फुल्के अपडेट्स है वही आ रहे हैं अभी। अगर मैं कैंपेन सेटअप करता हूँ तो किसी में ऑप्शन आता है, किसी में नहीं आता। ठीक है, इट सेज फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड्स, फ्रॉम फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर वेबसाइट, तो हम लोग वेबसाइट से लीड जनरेट कर रहे हैं। विल सेलेक्ट दिस वन। और कोई एड्स होते हैं जो फोन में दिखते हैं, जो सिर्फ मतलब फोन कॉल्स वाले होते हैं, जिसमें आपका नंबर दिखता है, वो टैप करता है, डायल पैड खुलता है, आपको कॉल कर लेता है, तो वो होते हैं कॉल ओनली एड्स, वो यहाँ से बनेंगे, फोन कॉल्स फ्रॉम योर एड्स। आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट वी ओनली वांट टू क्रिएट a campaign wherein like we will be generating leads through form submissions on our website. किसी को कोई डाउट यहाँ पर? अब तो एक्टिव हो जाओ यार, अब तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नो सर। ठीक, विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है सिलेक्ट कैंपेन टाइप, सर्च, परफॉर्मेंस, मैक्स, डिस्प्ले, डिस्कवरी, शॉपिंग वीडियो। अपने को चाहिए सर्च कैंपेन। जितने मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जितनी इंपॉर्टेंट सर्च कैंपेन्स की है या जितना काम सर्च कैंपेन्स में है ना, मतलब उससे ज्यादा और किसी कैंपेन में नहीं है। मतलब आई माई सेल्फ इन ओनली एंड ओनली सर्च, मतलब मेरे पास सिर्फ मैं एक सर्च प्रोफाइल पे काम करता हूँ। ठीक है, हाँ वो क्लाइंट जब कभी और डिस्प्ले या यूट्यूब या कुछ और बोलता है तो वो करना पड़ता है, मेरे को आता है वो। लेकिन जो मेरा प्रोफाइल है, आई एम अ सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्च। ठीक है, सो मैं सिर्फ और सिर्फ सर्च कैंपेन्स में काम करता हूँ मेजरली। सो जो सर्च वर्टिकल है ये मतलब बहुत वास्ट है। ठीक है, जॉब्स की इस वर्टिकल में कभी भी कमी नहीं होगी, और काफी अच्छे खासे पैकेजेस मिलते हैं, सिर्फ अगर आपको सर्च कैंपेन ही चलाना आता है ना उसमें, ट्रस्ट मी। तो सर्च कैंपेन ही सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जो चीजें होती है वो सर्च में ही होती है। We have selected search, we'll click on continue. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नाम देना है, let's say HODM batch 50। ये आपकी कॉल है कि आप कैसे करते हो, आपको कैसे नाम देना है। मैं तो क्या करता हूँ, लेट्स से कि नाम जो भी लिख दिया, बट मैं एक डेट भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे को कैंपेन के अंदर जाके दिख जाएगा, बट अगर मेरे को इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो बस मेरे को नाम चेंज करना, सो दैट मेरे को पता रहेगा कि भाई ये मैंने कौन से डेट पे स्टार्ट करा था। ठीक है, अब नाउ दैट वी आर like we will be creating ads for search campaign, so it says ads can appear on near Google search results and other Google websites when people search for terms that are relevant to your keywords। वो AdSense approved वेबसाइट मान लो, उसमें आपका ऐड दिखना चाहिए, इसको हमेशा अनटिक कर देना। गूगल सर्च पार्टनर्स को मत करना, बिकॉज जो जो रिजल्ट आपको गूगल SERP पेज पे आएगा, गूगल के अपने पेज पे आएगा, वहां पर उससे बेटर रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। सेम गोज फॉर दिस डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क भी इसलिए अनटिक करना है अपने को कि हमारे को दो ही कैंपेन बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्च कैंपेन पे, सर्च पेज पे ही मैं चाहता हूँ मेरा ऐड दिखे, इसके अलावा और कहीं ना दिखे। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पर आप स्टार्ट डेट, एंड डेट भी डाल सकते हो। ठीक है, स्केड्यूल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन छोड़ दो, इसको ऐसे एज इट इज रहने देना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें, मैं आपको मेजर चीजें बता रहा हूँ जिसमें हम लोग चेंजेस करते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू रन अ कैंपेन फॉर अ मंथ, तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट तो है ही, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, आगे भी, आगे के लिए भी शेड्यूल कर सकते हो। कैंपेन आज बनाते हो और 15 तारीख को चलाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, सेम गोज फॉर एंड डेट, आप इसको कभी भी एंड कर सकते हो। लेट्स से आपको 1 महीने के लिए कैंपेन चलाना है,
2 महीने के लिए चलाना, तो आप स्टार्ट डेट एंड डेट कभी के लिए भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर स्केड्यूल कर सकते हो कि आपको सारे दिन चलाना है, या सिर्फ आपको मंडे टू फ्राइडे चलाना है, या आपको सैटरडे संडे चलाना है, या सिर्फ मंडे चलाना है, ट्यूसडे वेंसडे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, एड शेड्यूलिंग कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मंडेज को तो मेरा ऐड जो चले वो चले सुबह 6 बजे से और दिन में 3 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद मंडे को चले 3 से 4 5 बजे तक ना चले। ठीक है, उसके बाद वो चले 5 बजे से और वो चले 9 बजे तक। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी स्केड्यूलिंग कर सकते हो अपने एड्स कि मंडे ना चले। यार निखिल प्लीज इसको हटा दो। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि ट्यूसडे इसको चले तो ये चले 12 बजे से और सिर्फ सुबह के 7 बजे तक। तो आप अपना स्केड्यूल ऐड कभी भी कर सकते हो, जिस भी दिन चाहो जिस भी टाइम चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अभी ये सारे दिन चलेगा मेरा। ठीक है, अभी क्या है कि मेरे को कौन सी लोकेशन पे ऐड दिखाना है वो भी डिपेंड करता है। सो ये कनिष्क कौन सी लोकेशन पे दिखाना है आपको ऐड दोस्त ये? सर बेसिकली मेरे को लीड जनरेशन के लिए नहीं, मेरे को तो वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होगा ना, ट्रैफिक अच्छा, कहाँ का चाहिए? क्योंकि मेरा ब्लॉग है ना, मेरा तो मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ ना, तो मेरे को इनको ट्रैफिक चाहिए ना जॉब के लिए। अरे यार तो पहले क्यों नहीं बोला दोस्त? मैं नहीं, मैं आपने कहा था ना कि आप सिखा रहे हो, तो मेरे को लगा आपको पता होगा, जॉब पे तो कोई लीड होती नहीं ना, तो इसलिए मैंने किया। अच्छा, वेबसाइट ट्रैफिक, यार मेरे को नहीं पता ना कि आपका किस चीज से क्या है। वेबसाइट ट्रैफिक कर लेते हैं। ठीक है, अपन सर्च हो गया कि वेबसाइट क्या है। ठीक है, ये हमने कर दिया कंटिन्यू। देखो ऐसे कर लिया इसे हमने, एचओडीएम ट्रैफिक कैम जिस 11 सितंबर ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको हम तो इट मींस आपको ऑल ओवर इंडिया ही रन करना होगा ना, राइट? हाँ बेसिकली होगी इसमें, और सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वगैरह ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से आएगी ठीक है, ठीक है, सारी। ठीक है। इफ यू गाइज वांट, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक लोकेशन करनी है तो एंटर अनदर लोकेशन, और आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से दिल्ली डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने डाला नोएडा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हो। आप अगर लेट्स से आपने दिल्ली कर दिया और इफ यू वांट टू एक्सक्लूड नोएडा कि भाई नोएडा में बिल्कुल ना दिखे, तो आप यहाँ से कर भी सकते हो, या नियर बाय की लोकेशन। लेकिन रेदर देन डूइंग फॉर नियर बाय, क्या करो, क्लिक ऑन एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च पे आ जाओ। ठीक है, लोकेशन के बगल में रेडियस टारगेटिंग, मेक इट टू किलोमीटर्स। ठीक है, फिर आपने डाल दिया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपको दिख रहा है कि ये इतना ज्यादा। अब आप चाहते हो कि भाई मुरादनगर और ये खेड़ा नरेला बहादुरगढ़ ये सब भी आ तो जाए, इसमें एनसीआर भी आ जाएगा ना। तो फिर आप यहीं से इसको कर दो 35 किलोमीटर। आप रेडियस टारगेटिंग कर सकते हो। इसमें देखो बहादुरगढ़ मोदी नगर ये सारी चीजें आ गई हैं। तो आप रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट कि मतलब कौन सा है, कौन कौन कहाँ तक कितना किलोमीटर्स करूं कितना ना करूं, तो यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी अपने को चाहिए इंडिया। फिर आना लोकेशन ऑप्शंस पे। ठीक है, हमेशा अगर कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग कुछ भी कभी भी कर रहे हो, तो ऑलवेज सर्च फॉर ऑलवेज सेलेक्ट दिस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टारगेट लोकेशन पे ही एड्स दिखाएगा, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, इट सेज
presence or interest, people in or regularly in or who have shown interest in your targeted location. Let's say कि मेरे को सिर्फ मुंबई पे ही ऐड दिखाना है, ठीक है, मेरे को सिर्फ मुंबई के लिए ऐड दिखाना है. लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर लाइक कैंपिंग कंपनीज या टूरिज्म कंपनीज इन मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में तो दिखाएगा. लेकिन इफ समवन सर्चेस इन दिल्ली फॉर दिस कीवर्ड लाइक टूरिज्म कंपनी इन मुंबई, तो वो उसको भी दिख सकता है, ठीक है. जो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि अगर बाहर ऐड जाता है तो वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्वेरीज जो भी रहती है और वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंस हो जाती है वहां पर, तो उसमें क्या होता है कि यू एंड अप लूजिंग मनी, ठीक है. सो ऑलवेज सेलेक्ट फॉर दिस वन, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन. और प्रेजेंट में एक्सक्लूड में यही लिखना, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस, ठीक है. एक्सक्लूडेड लोकेशंस कौन सी हो गई? लेट्स से कि आई एम टारगेटिंग दिल्ली, सो दिल्ली के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, सिटीज है, सॉरी, वो सारा का सारा लोकेशन जो है वो एक्सक्लूजन में जाएगा. तो यहाँ पर लोकेशन एक्शन में लोकेशन ऑप्शंस में ऑलवेज सेलेक्ट दिस वन, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, ठीक है. फिर आ रहा है पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशंस. मेरे को मैंने लोकेशन तो डाल दी है मुंबई, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट कर दिया ये. अब जो कोई भी बंदा बाहर से सर्च कर रहा होगा सिर्फ उसको ही मेरा ऐड दिखेगा. लेकिन ये बिल्कुल सटीक काम नहीं करता. रेदर देन यूजिंग दिस ऑप्शन हम अपने कीवर्ड जैसे यूज कर लेते हैं कि इफ समवन सर्चेस फॉर लाइक टूरिज्म कंपनी इन मुंबई, बेशक वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, उसको मेरा ऐड दिख जाए. तो कीवर्ड टारगेटिंग बेटर है इससे बेटर, मतलब यहाँ से अगर तुम टारगेट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने से, लोकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करने से बेटर है कि हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग अच्छी रखें, ठीक है. सो हमने अब लैंग्वेजेस हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, बिकॉज लाइक आपके जो ब्राउजर हैं, जो भी सारी चीजें वो सब इंग्लिश में है, ठीक है. आप जो कंटेंट वगैरह सब अपना लिखोगे वो सब इंग्लिश में ही लिखोगे. सो इसमें इसको डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने देना, ठीक है. ऑडियंस सेगमेंट जो है वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑडियंस सेगमेंट जो है वो हमारी डिस्प्ले एड्स में ज्यादा काम आता है रेदर देन सर्च एड्स, ठीक है. अब यहाँ पर आ गया बजट. देखो करेंसी और टाइम जोन, जो भी चीज है, टाइम जोन तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, करेंसी एक ही बार ही सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद वो आपका जो अकाउंट है वो हमेशा एक ही करेंसी, एक ही उसमें शो करेगा, ठीक है. तो अभी तो कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बारी. कीवर्ड प्लानर अभी नए वाले उसमें खुलेगा नहीं, इसलिए आई एम यूजिंग दिस वन. देखो मेरे को सिर्फ वेबसाइट से लाना है, मेरे को सिर्फ वेबसाइट से देखना है. तो एक तो कल वाला तरीका था जो मैंने आपको टाइप करके दिखाया था कि यहाँ पर मैं वो डालूं, या मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ स्टार्ट विद द वेबसाइट. मैंने यहाँ पे डाला और इसको सेलेक्ट कर दिया बिकॉज कनिष्क का एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज ही है. देखते हैं कि वो क्या कीवर्ड्स हमें बताता है. भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब साइट्स, जॉब वेबसाइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, कौन कौन सा लग रहा है कनिष्क? हो सकते हैं बता दो यार फटाफट से, 3-4 बता दो मेरे को. सर बेसिकली इसमें जो है वो सारे के सारे ही आएंगे, क्योंकि इसमें सारी जॉब पोस्टिंग है ना हर कैटेगरी की. सर ये जो उसके आगे नंबर्स आ रहे हैं, ये जो 12,100, 20,000, ये क्या इनके एवरेज मंथली सर्च है, डेली सर्च है? नहीं ये मंथली सर्चेज हैं दोस्त, देखो ना ऊपर लिखा है. इतने कम? अच्छा ये मतलब सिर्फ दिल्ली दिल्ली का एरिया जो चुना उसके हिसाब भाई से? ये इंडिया का दिखा रहा है, लेकिन ये सितंबर से अगस्त का दिखा रहा है. अगर आप चाहो तो लास्ट मंथ का भी देख लो, ये जो अगस्त का दिखा रहा है, अगस्त का ही दिखा रहा है. तो और कम है. तो ये मतलब इसमें लास्ट 12 मंथ मान के चलो, तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, इससे ऊपर ही होता है. वो सिर्फ आपको एक एवरेज दे रहा होता है. यहाँ पर अच्छा. इसमें ईयर ऑन ईयर चेंज है ना, 3 मंथ चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा है,
ठीक है, बेस्ट जॉब साइट्स। तो सर आपने कहा था कि इसमें 3 मंथ जॉब साइट, आपने तो कुछ बताया था कि +3% चल रहा है, -33%, मतलब वो बहुत अच्छी ग्रो करने वाला है वो कीवर्ड, उस हाँ कीवर्ड को भी हम। तो ये तो -33% है ना, ये तो ये ईयर ऑन ईयर में भी गिर रहा है, ये मंथ ऑन मंथ में भी गिर रहा है। जॉब अप्लाई वाला देखो 3 मंथ चेंज में तो नहीं कुछ हो रहा है इसमें, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है ना ये। हाँ, अब मैं एक बार एक आइडिया ले लेता हूँ। देखो जो कॉस्ट है 9 रुपए से 47 तक है, ऐसे ऐसे ऐसे, 5 रुपए भी है, किसी की 4 रुपए भी है, ठीक है। तो अपन को क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसकी जो बिड है ना, एवरेज सीपीसी जो है वो मैं रखने की सोच रहा हूँ। हम इसमें 100 रुपए स्पेंड कर इन्वेस्ट करने वाले हैं आइडियली, तो 5 रुपए रखते हैं, ठीक है। 5 रुपए की बिड पे ही हमारा दिखेगा, अदरवाइज उसमें देगा 5 कम हो जाएगा। चलो 7 रख के देखते हैं, ठीक है। सो 7 रुपए की बिड रखने वाले हैं हम लोग, और 100 रुपए का बजट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया एवरेज बजट, एडवर्टाइजर इन कंपनी कॉमनली यूज एटलीस्ट 500। देखो फिर से पागल बना रहा है हमारा कि हम कुछ पे ज्यादा हो करना। अब देखो ये यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है बिडिंग स्ट्रैटेजी में, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ईदर क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर। इम्प्रेशन शेयर इस तरीके से डालते हैं कि भाई टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, और एड लुक एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द पेज और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। सो लेट्स से अगर मैंने ये कर दिया तो ये मेरे से फिर परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन यू वांट टू टारगेट। Just percent impression share target is how often you want your ads to appear in search page area you select when other people search for your keywords, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई आपने 12,000 को 30 से डिवाइड कर लिया तो कितना है, 400 आ गया। तो लेट्स से अगर इफ यू वांट कि मतलब मेरे को 300 इंप्रेशंस कम से कम मेरे पास आए, तो यू विल सिलेक्ट लाइक 75% इंप्रेशंस हो गए। तो इम्प्रेशन शेयर तो यहाँ पर दिख जाएगा। कन्वर्जन्स का वो यहाँ पर इसलिए हमें ऑप्शन नहीं दे रहा बिकॉज वी डोंट हैव एनी कन्वर्जन एक्शन सेटअप येट, ठीक है। अभी फिलहाल क्लिक्स पे चलते, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग कहाँ से चेंज करेंगे मैनुअल उस पे। अब ये पूछ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, कि ये मैं यहाँ पर कैपिंग कर रहा हूँ कि भाई 7 रुपए से ऊपर की बिड में मैं अपना एड नहीं दिखाना चाहता। सर एक चीज जो यहाँ पे, अगर हम इम्प्रेशन भी सिलेक्ट करते हैं तो गूगल हमें फिर इम्प्रेशन के बेसिस पे चार्ज करेगा या तब भी क्लिक्स के बेसिस पे ही करेगा? दोस्त आप कोई सी भी बिडिंग स्ट्रैटेजी पे चले जाओ, गूगल आपको क्लिक पे ही चार्ज करेगा। दिस इज पीपीसी, पे पर क्लिक। तो फिर तो हमें 70 क्या, फिर तो हम और ज्यादा इम्प्रेशन शेयर कर दें। दोस्त आप 100 कर लो, आप हम्म, 100 कर लो। 100 इंप्रेशन के लिए आपका बजट भी तो इस हिसाब से होना चाहिए ना। अच्छा। अभी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 7 रुपए, उसका जो हाईएस्ट बिड जा रहा था वो जा रहा था 50 रुपए, ठीक है। फिर और 50। हाँ, और 50 रुपए क्या है, 50 रुपए तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी देख रहा है, ठीक है। तो बंदा उससे ऊपर ही बिड करता है। तो वहां पर क्या होता है, जब आपके पास बहुत एक अच्छा खासा बजट होता है ना, तब हम लोग 100% पे जाते हैं। लेकिन 100% पे कोई नहीं जाता, 90% पे ही जाता मैक्सिमम बंदा। अच्छा, राघवेंद्र ने पूछा है सर्च इंटरेस्ट, रिपीट कर दो। सर्च इंटरेस्ट कौन सा दोस्त, सर्च इंप्रेशन की बात कर रहे हो या कौन क्या? वो लोकेशन वाला ऊपर वाला जो हाँ सर, वो लोकेशन लोकेशन ऑप्शन है ये। यही, अच्छा, प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाला है, अच्छा ये वाला, ये हाँ सर ये। ठीक है। मैंने मैंने सिलेक्ट करा है, यहाँ पर मैंने लोकेशन डाली है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ऋषिकेश डाला है। जिस भी कीवर्ड के साथ ऋषिकेश होगा वह उस जगह पे मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। बेशक आप कहीं भी हो, आप मुंबई में हो, आप इंदौर में हो,
आप लखनऊ में हो, कहीं पर भी हो, तो आपको मेरा एड जो है वो दिख जाएगा, बिकॉज पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। मेरी जो टारगेट लोकेशन ऋषिकेश है, लोग उसके बारे में जब सर्च कर रहे हैं तभी मेरा एड ट्रिगर होगा। ओके, ठीक। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर कीवर्ड भी डाल सकते हैं हम, तो फिर हम इसको क्यों सेलेक्ट करें। ठीक है, बात दोनों जगह सही है, लेकिन हम लोग इसको बहुत रेयर यूज करते हैं। इस चीज को तब यूज करा जाता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कहीं और है और आपकी टारगेट ऑडियंस कहीं और है, और आपको कीवर्ड्स का कोई आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है, इस केस में आपका जो क्या बोलते हैं, इररिलेवेंसी जो क्लिक्स की है वो हाई रहती है। ओके। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि बिट वगैरह हम कहाँ पर डालते, क्या डालते। सी मोर सेटिंग्स, एड रोटेशन, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एड रोटेशन, यहाँ पर आएगा प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। ठीक है, इसको हमेशा ये प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स में रहेगा। बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स बोले तो आप कभी कभार क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास ना कम से कम मतलब मैंने 5-6 एड्स बना दिए। ठीक है, और आई हैव गिवन फ्री हैंड्स टू गूगल कि भाई तू जितने बना सकता है ना, तू जितने एड्स मतलब जितनी बारी एड्स घुमा सकता है ना वो घुमा ले। ठीक है, तो मेरे 3 एड्स हैं, लेकिन गूगल सिर्फ, और ये वाला अगर आप सबसे फर्स्ट वाला देखोगे रिस्पॉन्सिव सर्च एड, तो सबसे ज्यादा इसी को दिखाता है, बिकॉज ये मेरा बेटर परफॉर्मिंग एड है, इसीलिए ये उसको दिखाते जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसीलिए होता है कि जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है ना उसी को दिखाए। ऐसा नहीं है कि आपने 3 एड्स बना दिए और आप चाह रहे हो कि तीनों के तीनों ही एक एक करके दिखते रहे, तो वो मजा नहीं आएगा, उसमें वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इफ यू हैव क्रिएटेड लाइक 2-3 एड्स, तो ऑलवेज सिलेक्ट ये, मतलब बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वी हैव सम एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस वाला पार्ट अभी करते हैं, अभी इसको रख देते हैं साइड में, फिर देन सेव एंड कंटिन्यू। इसको नोट कर लेना, मैंने लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, ये आपकी किस में हेल्प करता है, आपकी कीवर्ड्स के मैच टाइप बनाने में काफी हेल्प करता है। आप एक एक करके ऐसे कीवर्ड में सिंबल नहीं डाल सकते ना, तो मैंने रखना फ्रेज में मेक कीवर्ड लिस्ट सेलेक्ट ऑल, बस। मॉडिफायर को हटा मतलब इग्नोर कर देना। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये पूछ रहा है ऐड ग्रुप का नाम, तो ऐड ग्रुप जो है वो आप यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी उसमें चेंज कर सकते हो, फिर से जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अब क्या है कि ये मेरी वेबसाइट से यहाँ पर भी मेरे को ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, ये मेरे को ऑप्शंस दे रहा है, ये बता रहा है कि भाई इतनी कॉस्ट पर डे पे एवरेज सीपीसी ये रहेगी, लगभग इतने क्लिक्स आएंगे। अगर मैं बजट बढ़ाता हूँ, तो गेट बजट, गेट एन एस्टिमेट, तो एक मेरे को एस्टिमेशन दे देगा। यहाँ पर अपन इसको यही रखते हैं। कीवर्ड्स चेंज करने यही चलेंगे, ये ठीक है सर। ये वाले सही है, तो फ्रेज में बना देते हैं। ठीक है, वो इसमें एक जैसे इसमें वो एक दो चार और आ सकते हैं, जैसे टॉप एमएनसी हायरिंग्स, और जैसे कि वो तो ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, अच्छा सर। देखो एक अपन ने ऐड ग्रुप यहाँ से बनाया, इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप हम यहाँ से बना सकते हैं एक और ऐड ग्रुप। ठीक है, लेकिन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अनदर ऐड ग्रुप राइट नाउ। सो दूसरे ऐड ग्रुप्स यहाँ से क्रिएट होंगे, देन विल गो टू सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है,
अब यहाँ पर बनाना है मेरे को एड्स। मैं आ चुका हूँ अपने एड्स पे, क्रिएट एड्स। ये कैंपेन में था, फिर मैं आया एड ग्रुप में। नाउ दैट आई एम एड सेक्शन। ठीक है, जब भी एड बनाओगे मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दिस, ये एड स्ट्रेंथ को देखते रहना। ठीक है, एड मोर हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक योर हेडलाइंस मोर यूनिक एंड योर डिस्क्रिप्शंस मोर। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देना। अभी ये इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रन नहीं हुए हैं इस वाले अकाउंट में कभी भी नहीं, अदरवाइज वो दिखाता कि किसमें कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, क्या आ रहा है। करियर राइजिंग जॉब्स, राइजिंग जॉब्स। यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल दिया मैंने, लर्न मोर टुडे। यहाँ पे डाल दो बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो इस तरीके से ऐसे होता चले जाएगा। और कुछ बता दो यार, तुम लोग भी बता दो। टॉप कंपनीज हायरिंग। वर्क फ्रॉम होम, ऐसे IT जॉब। देखो ये टिक हो गया ना, तो ये हो गया। डिस्क्रिप्शन कहाँ से लाऊं? ऐसे कुछ भी बना लेना, ठीक है। जो मैंने कुछ ऐसे टूल्स बना कर रखे हैं बुकमार्क, क्योंकि बहुत हार्ड कॉपीज बनानी है, मैंने उसको कैपिटलाइज उसमें फॉर्मेट। अब ये हो गया एक। ये ऐड कॉपीज जो है ये आप लोग टूल से लेके या जैसे मैंने कल बताया था उस तरीके से बना लेना, ठीक है। आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन इट। मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मेरी एड स्ट्रेंथ जो है वो पुअर है, रीजन बीइंग क्योंकि अभी एल्गोरिथम को यही नहीं पता कि व्हाट इज द पॉपुलर कीवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक आधे कीवर्ड्स तो डाल दिए यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गया आपके ऐड का प्रीव्यू। ठीक है, ये फोन में दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू ऐसा होगा। ठीक है जी, इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। फिर
ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा सब। टाइम जोन और बिलिंग कंट्री आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, यू कैन नॉट चेंज इन इट। 20,000 का क्रेडिट भी लग चुका है, वो आपको पता बता देगा कि कैसे क्या होना है। आई टेल यू। ये इंडिविजुअल पे बना रहे हो ना, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के उस पे तो नहीं चलाओगे ना ये? नहीं सर, ये इंडिविजुअल है, पर्सनल है मेरा। ठीक है। सो जब आप लोग फर्स्ट टाइम क्या करोगे, जब आप बनाओगे ना अकाउंट, पैसा तब डालना जब आपका जो ऐड है वो रिव्यू से हट जाए, बिकॉज कभी कभार सस्पेंड भी हो जाता है। गूगल के बहुत नखरे हैं, मतलब कुछ भी किसी भी वजह से सस्पेंड कर देता है, किसी भी छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो जब तक अप्रूव ना हो जाए तब तक पैसे मत डालना, हालांकि रिफंड आ जाता है बट ऑन अ सेफर साइड। तो हमेशा मनी ट्रांसफर यूज कर लेना बस। तनिष्क रत्रा ये सही है ना? हाँ सर एड्रेस ठीक, नहीं बताना डबल ओ कहाँ? लगा दो, डबल ओ लगा दो, कोई दिक्कत क्या चीज डबल है? नहीं। हाँ लगा दो, एड्रेस कहाँ रहते हो बस मेरे को मतलब एरिया दिल्ली, बताओ, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली सर, दिल्ली। हाँ ये लगा दो, पास में नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। हम्म, उसके बाद देखो, जब आप मैनुअल पेमेंट लगाओगे ना, तो आप जब मनी ट्रांसफर लगाओगे तो इस तरीके से आएगा। देख लेना इसको ढंग से, फिर कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से आएगा, इसको क्लोज करना बस, और इसको कर देना एक्सप्लोर योर कैंपेन। आपका कैंपेन हो चुका है तैयार। एक मिनट, वो या डेल वगैरह ये सब चीजें, जो लैपटॉप डेस्कटॉप वाले कुछ भी ब्रांड्स यूज मत करना, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा वो, फिर उसको वो ले लेगा। सर मेरे पास तो दिल्ली है। दोस्त डेल मत डालना, टेक्निकल सपोर्ट के चक्कर में उड़ा देगा ये आपको। मतलब अच्छा, मतलब जो आप कीवर्ड में कह रहे हो। हाँ हाँ नीचे आपने डेल लिया हुआ था। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर भी हटा देना, ये क्योंकि डेल क्या जॉब होता है ना, हाँ। अरे यार, टेक्निकल सपोर्ट वाला अगर तुम लोगों को किसी को पता होगा तो ये उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए वो वहां पर लेकर उसको टेक्निकल सपोर्ट का कैंपेन समझ लेगा तो सस्पेंड कर देगा। अच्छा, मतलब बेसिकली टेक्निकल कोई नाम नहीं डालना और कोई किसी नाम कंपनी नहीं को बोल डालना। देना। लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल फोन, डेल, लेनोवो, पैनासोनिक, मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड यूज मत करना कि वो टेक्निकल सपोर्ट की तरफ जाता हो, ठीक है? तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी पेंडिंग अंडर रिव्यू दिख रहा है ना, जब आपके ऐड चालू हो जाएगा ना तो लेकिन वो फिर लोकेशन तो, एलिजिबल दिखेगा। कोई हेलो, कुछ पूछ रहा था अभी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप टेक्निकल सपोर्ट का कह रहे हो वो तो उस तरफ ही चलता है, यूएस कनाडा, इस इंडिया इसकी लोकेशन है तो शायद ना भी हो। दोस्त, जितना फर्जीवाड़ा इंडियंस ने करा है ना टेक्निकल सपोर्ट पे, हाँ। उतना किसी ने नहीं करा। सारे कैंपेन यहीं से ही रन होते हैं। नहीं तो लेकिन टेक टारगेट टारगेट लोकेशन तो इंडिया है ना इस कैंपेन नहीं की। नहीं नहीं दोस्त, आप कहीं किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और ऐसा कैंपेन रन करके देखो, वो सस्पेंड होगा ही होगा। वो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक महीना, एक साल चल जाएगा, लेकिन एट दी एंड वो सस्पेंड जरूर होगा। हाँ, तो मतलब ये चीज ऐसी है कि इसमें हम लोग कोई मतलब डिस्कस करना ही बेकार है। बैटिंग बैटिंग अगर कोई कैंपेन बताऊं, मैंने खुद चला रखा बैटिंग का कैंपेन, लेकिन वो चलता कितनी देर है वो मैं ही जानता हूँ। एक दिन चलता है, पैसा उड़ जाता है, बात खत्म बस। कभी कभार मतलब ऐसे भी मिल जाते हैं फ्रीलांस वाले, पहले मैंने करे हैं, अब तो खैर इतना लेकिन सर अगर नहीं। बेटिंग साइट पे अगर ट्रैफिक लेके आना है तो फिर वो तो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वहाँ पे शाउट आउट मिल जाता है, उसके लिए गूगल एड्स तो नहीं। हाँ, मतलब दैट्स योर कॉल। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैंपेन सारे चल जाते हैं, लेकिन तरीका होता है चलने को, चल जाता है, लेकिन वो एट द एंड सस्पेंड जरूर होगा अगर कुछ भी ब्लैक हैट तरीके से चलाओगे तो। ठीक है, अच्छा तो उस चीज में नहीं जाते अभी। बस इसका ध्यान रखना कि कीवर्ड्स जो भी इंसर्ट करो वो उस तरीके से ध्यान रखना कि वो टेक्निकल सपोर्ट से मिलता जुलता कुछ भी ना हो। ठीक है, ठीक अभी देखो ये पेंडिंग अंडर रिव्यू में है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक एज एलिजिबल। ठीक है, अब देखो,
तुमने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम कभी कैंपेन एड्स रन होता है तो वहां पर ना हमारा कभी नंबर भी दिख जाता है, राइट? आप ये देख लो नंबर भी दिख रहा है ऐड में आपके, यस सर। ठीक है। यहाँ पर एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइप्स दिख रहा है ना, टाइप्स, पे इन ईएमआई, सर्टिफाइड मेंटर्स, 100% जॉब गारंटी, 0% ROI, ये सारी चीजें दिख रहे हैं आपको। फिर ये दिख रहा है फ्रीज, प्लेसमेंट्स, मतलब एक ऐड से ही अलग अलग जगह पे, अलग अलग पेज पे जा सकता हूँ मैं। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? एक्सटेंशंस आर यूज्ड टू ब्यूटीफाई एड्स, ठीक है। क्या है, अगर आप नंबर अपना, अगर आप मोबाइल नंबर अपनी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन पे डालोगे ना, आपका ऐड जो है वो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। बिकॉज गूगल सेज कि भाई जब मैंने एक्सटेंशन की जगह दे रखी है तो वहां पर एक्सटेंशन यूज करो, ठीक है। एक्सटेंशन, अगर आप कॉल एक्सटेंशन की बात करूं, आप वही नंबर यूज कर सकते हो कॉल एक्सटेंशन पे जो आपकी वेबसाइट पर है, ठीक है। इस पे कोई नंबर है अभी तनिष्क? नहीं, अभी कोई नंबर नहीं लगा। ठीक है, तो अभी हम कोई भी इसमें वो डाल नहीं सकते, ठीक है। इसमें हम लोग कॉल एक्सटेंशन नहीं डाल सकते, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ कि दिखेगा कैसे। देखो वेबसाइट पे नंबर है 740007274246। एड्स के नीचे ही दिख रहा है आप लोगों को एक्सटेंशंस लिखा हुआ है। एक्सटेंशंस पे आएंगे, यहाँ पे टेबल पे आ जाना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। ये कैंपेन का नाम आ रहा है, यहाँ पर सोर्स एडवर्टाइजर ने कर रखा है, ठीक है। तो ये एलिजिबल है, एलिजिबल बोले तो इट इज अप्रूव। तो मेरा जब भी ऐड दिखता है ना, तो ये मेरा एक्सटेंशन जरूर दिखता है, ठीक है। मैं एक बार ही दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता होगा ये मेरे वहां पर। ये देखो फोन में तो ऐसा दिखता है कि मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, वहां पे ये यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो सीधा डायल पैड पे जाएगा, वहां से वो डायल कर सकता है। और लैपटॉप डेस्कटॉप पे इस तरीके से दिखेगा मेरे नंबर, ठीक है। सो जिस भी पे वेबसाइट पे नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो ही कॉल एक्सटेंशन पे आ सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं आ सकता। क्लियर? ठीक है। तो ये तो था आपका कॉल एक्सटेंशन, ठीक है। अभी क्या आता है? अभी आता है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन में क्या आता है? कॉल आउट्स पता है क्या होते हैं? यहाँ पर कॉल आउट एक्सटेंशन में हमेशा हमारे को अपने बिजनेस के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डालने चाहिए, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके बिजनेस के? देखो, इस बिजनेस के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है कि दिस इज फॉर फैमिली कैंपेन। मैं ऐड ग्रुप भी सिलेक्ट कर, ठीक है। सो ये सारे कैंपेन्स में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डबल दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो फैमिली कैंपिंग, ठीक है, ये मेरा नेचर ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जो मेरे कैंप्स हैं वो फैमिली कैंपिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स है, क्लीन प्लस हाइजीनिक वॉशरूम्स, लग्जरी टेंट्स, पावना लेक कैंपिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ,
ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर तो जैसे कनिष्क का नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर डाल सकता है कि इसके क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, मिनिमम वो डालना और यहाँ पर दिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके एड्स में दिखते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। हर एक कीवर्ड के हर एक मतलब कॉल आउट के बाद एक फुल स्टॉप होगा, मैं दिखाता हूँ, देखो। तो जैसे कि आपने इस वाले पेज में दिखाया था, तो अलग अलग पेज डाल रखे हैं ना, तो हम ऐसे अलग अलग पेज का लिंक डाल देंगे। वो साइट लिंक्स है यार, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो पहले ना। ठीक है, देखो ये लिखा ना, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस लेटर और प्लेसमेंट एश्योरेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये सारे के सारे क्या है, ये इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर डाल रखी है। तो अगर हम भी डालेंगे अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स तो वो हमारे ऐसे यहाँ पर दिखेंगे एड्स के नीचे। ठीक है, कॉल एक्सटेंशन हो गया। कॉल आउट और कॉल में कंफ्यूज मत होना। कॉल एक्सटेंशन में आपके टारगेट जो जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वो डायरेक्टली आपको वहां पर टैप करके कॉल कर सकती है। ठीक है, वो आपके एड्स के साथ दिखेगा। कॉल आउट एक्सटेंशन आपके बिजनेस के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के लिए होता है। ठीक है, अब क्या है स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट क्या होता है कि देखो, जैसे इसने थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने गलती कर रखी है, ये देख रहे हो टाइप्स में PANEMI, सर्टिफाइड मेंटोर्स, 100% जॉब गारंटी, 0% ROI, ये सारे के सारे ना इसके होने थे कॉल आउट एक्सटेंशन, इसने बना दी स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट में यहाँ पर कैसे कर सकते हो, अमेनिटीज, ब्रांड्स, कोर्सेज। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का बनाता ना तो मैं कोर्सेज का बनाता यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर डालता SEO, फिर मैं डालता यहाँ पर गूगल एड्स, फिर मैं डालता सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, फिर मैं डालता यहाँ पर वेबसाइट डिजाइन। तो देखो यहाँ पर मेरे एड्स को मतलब ब्यूटिफिकेशन के काम आ गए। मैंने बाहर पे ही अपने एड्स पे ही बता दिया कि भाई मैं क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज देता हूँ। ठीक है, अगर मैं होता लेट्स से कि जैसे मेरा वो कैंपिंग बिजनेस है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया वाईफाई, मैंने डाल दिया पूल, यहाँ पे डाल दिया फिटनेस सेंटर, यहाँ पे डाल दिया किचनएट, तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पर जब भी स्ट्रक्चर स्निपेट यूज करो, जो इसकी कैटेगरी है इसको बहुत सोच समझ के यूज करना कि क्या हो सकता है, कौन सा रख सकता हूँ, कौन सा नहीं रख सकता। ठीक है, कोई डाउट किसी भी एक्सटेंशन में अभी तक? नहीं सर। ठीक है, अब एक ऐड के अंदर अपने मल्टीपल पेजेस दिखाने हैं। ठीक है, फीस, प्लेसमेंट, सिलेबस। अब देखते हैं कनिष्क के उसमें है और पेजेस भी हैं इसमें। हाँ सर, ये अभी कुछ की वजह से वर्क कर रहा हूँ अभी, ये वाला बना नहीं है अभी, खुलेगा भी दोनों नहीं है कोई। बनाने हैं अभी, होम और IT जॉब पे ही बनाया हुआ है। चलो चलो, मतलब फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को अगर किसी और पेजेस पे जाना चाहे बंदा तो यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, XYZ, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया URL। ठीक है, फिर मैंने डाला ABC डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर दूसरा URL देना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम URL लोगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। देखो यहाँ पर उसने डाल दिया ना, डुप्लीकेट साइटलिंग एक्सटेंशन वोंट अपीयर इन योर एड्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डाल दिया एक एक्सटेंशन फाइनल URL। तो ऐसे इस तरीके से आपके जो एड्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दिखेंगे जो साइटलिंग एक्सटेंशन है। ठीक है, साइटलिंग एक्सटेंशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं, लेट्स से कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ लैंडिंग पेज। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसको मेरे किसी और पेज में भी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, लेट्स से ही वांट्स टू कांटेक्ट मी डायरेक्टली और ही वांट्स टू नो अबाउट माय कंपनी, तो एक मैंने अबाउट अस का बना दिया। ठीक है, एक मैंने अबाउट अस का बना दिया। सर इसमें ठीक है, डिस्क्रिप्शन
जैसे हम साइट लिंक टेक्स्ट तो डाल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, बट डिस्क्रिप्शन कहीं शो तो नहीं होगा इसमें। यार डिस्क्रिप्शन शो होता है, एक मिनट। डिस्क्रिप्शन किस यार प्रीव्यू में आ नहीं रहा अभी, एक मिनट किसी और में देखते हैं किस तरीके से दिखेगा। ये देखो दिख रहा है, मील डांस फन एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1400 पर पर्सन, ऑल मील्स ऑन फायर, ये रहा डिस्क्रिप्शन। हमारे प्रीव्यू में नहीं आ रहा था ना। वो वहां पर नहीं आ रहा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो वहां पर नहीं आ रहा लेकिन आता है। ठीक है ठीक है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं आता? यार दोस्त, ये अब वो तो उसके हाथ में ही है ना, मतलब डैशबोर्ड तो गूगल का आप किसी में आप में दिखाएगा, किसी में नहीं दिखाएगा, और मेजरली चलने के बाद दिखा देता। अगर कभी नहीं आ रहा है तो जैसे चलेगा तो वो वहां पर दिखा देगा बाद में। डिस्क्रिप्शन ही नहीं आ रहा, अदरवाइज बाकी तो कॉल में कॉल एक्सटेंशन भी आ रहा था, कॉल आउट भी आ रहा था, सभी चीज आ रहा था ना। हम्म। ठीक है, देखो ये यहाँ पर इसका साइट लिंक है, ये इसका कॉल एक्सटेंशन है, ये इसका कॉल आउट है, बेस्ट 20+ कैंप्स, गेट ऑन कॉल असिस्टेंस, गारंटीड बेस्ट प्राइस, 100% सक्सेसफुल ट्रिप। ठीक है, आप लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, जैसे हम फेसबुक में फॉर्म बनाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। आप लोकेशन एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, लेकिन लोकेशन एक्सटेंशन उसी ईमेल पे लगेगा जिस ईमेल पे आपका जीएमबी जो है वो लिस्टेड है। अगर कोई बिजनेस आपकी ईमेल पे लिस्टेड है तो वो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज आपको उस वाली ईमेल पे उसको एक्सेस देना पड़ेगा, एडमिन एक्सेस, तब जाकर यहाँ पर ऑप्शन आएगा लोकेशन एक्सटेंशन का। ठीक है, इफ अगर आपको एक ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलर हो, ठीक है, तो आप एक प्राइस एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, जैसे ब्रांड्स पे है, या मैं इवेंट्स पे लगा रहा हूँ। ठीक है, करेंसी है मेरी INR कहाँ गया? प्री क्वालिफायर फ्रॉम अप टू, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्राइस एक्सटेंशन कि भाई, एक मिनट, हेडर डाल दिया मैंने। क्रिसमस ईव जो पार्टी है, जो मेरी क्रिसमस ईव है उसका जो पैकेज है वो स्टार्ट है 5500 से, पर डे, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर नाइट। तो मैंने यहाँ पे पर नाइट डाल दिया, तो इस तरीके से मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं उसका एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहाँ पर मैं उसका एक फाइनल यूआरएल दूंगा, और मेरा एक प्राइस एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप किसी इवेंट के लिए बना सकते हो, ब्रांच के लिए बना सकते हो, लोकेशन, नेबरहुड, सब चीजों के लिए बना सकते हो, अगर आपका यहाँ पर कुछ सेट बैठता है। ये हो गया आपका प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, ऐप एक्सटेंशन, अगर आपके बिजनेस की कोई ऐप है तो आप वो ऐप बस यहाँ पर डालो। एक बार कोई लोकेशन वाला एग्जांपल दिखा दो थोड़ा। तो उस लोकेशन वाला दिखाया तो था यार अभी आपको, और आप लोग देखते नहीं हो। ये देखो, ये रहा लोकेशन एक्सटेंशन, ऐसे दिखेगा। इस पे इस पे क्लिक करूंगा, मैप ओपन कर देगा। ठीक है। फोन में तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, मैप ओपन हो जाएगा, डायरेक्शंस पे क्लिक करोगे और आप सीधा उसकी लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है और वो जो उसके नीचे एफिलिएट था वो। यार, एफिलिएट वाला, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन वो होता है जिसकी, जैसे मैं डोमिनोज हूँ, मेरे मतलब मेरे पास 10 स्टोर हैं, तो मैं वहां पर, वो मेरी एफिलिएट लोकेशन हो जाएगी, तो मैं वहां पर वो डाल दूंगा। Add retail change at the account level. These change will become eligible to use across your campaigns and ad groups. मैं अपनी सारी चेंज, जितने भी मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी मेरे होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मैं सबको इसी एक अकाउंट के अंदर डाल दूंगा, इसी ईमेल से सबको रजिस्टर कर दूंगा, एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग दिस ऑप्शन। तो जो भी बंदा जिस भी लोकेशन के पास होगा उसको वो वाली दिख जाए। ठीक है।
अब आता है प्रमोशन एक्सटेंशन। वही है, किसी चीज का आपको प्रमोशन करना है, ठीक है, लेट्स से दिवाली का है, आप दे रहे हो मॉनेटरी डिस्काउंट। यहाँ पर अपना करेंसी सेलेक्ट कर ली हमने, ठीक है, आप मॉनेटरी डिस्काउंट दे रहे हो 2000 का, आइटम डाल दो यहाँ पर, लेट्स से सैमसंग टेलीविजन पे आप 2000 ऑफ दे रहे हो, यहाँ पर आ गया दिवाली ऑफर 2000 ऑफ ऑन सैमसंग टेलीविजन। सो इस तरीके से ये बन गया आपका प्रमोशन एक्सटेंशन। बस आपको उसका एक फाइनल यूआरएल डालना है, प्रमोशन डिटेल्स, या आप ये भी डाल सकते हो, प्रोमो कोड भी डाल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, दिवाली HODM दिवाली। जब बंदा चेकआउट करेगा वो वहां पर ये कोड यूज कर लेगा और उसको 2000 रुपये ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है प्रमोशन एक्सटेंशन। ये वाला एक्सटेंशन आप मेजरली अभी दिवाली के टाइम पे देखना कितने ज्यादा एक्सटेंशन यूज करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट डेट एंड डेट इसमें भी डाल सकते हो आप, कि कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कब कब तक आप इसको रन करना चाहते हो। कोई डाउट एक्सटेंशन वाले पार्ट में? तो सर किसी भी चीज में, अकाउंट सेटअप में, किसी भी चीज में कोई डाउट है आप लोगों को? आई एम टेकिंग इट एज नो, ठीक है। कल की क्लास, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कुछ भी चीज है? नहीं सर, बेसिकली प्रैक्टिकल करेंगे तब डाउट्स आएंगे, इसमें तो क्लियर हो गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और उसके बाद लाइक अगर मैं आप लोगों को अपने कैंपेन्स दिखाता हूँ, ठीक है।